नमस्कार दोस्तों। गुड्डू बोल रहा हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं कि 13 मार्च के जो डेली करेंट अफेयर का जो हमारा सीरीज है उसी में अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये जो क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसमें कि हम देखेंगे आज के टॉप जो 15 टॉपिक है उनके ज़बरदस्त तरीके से सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ देखेंगे हम 10 ज़बरदस्त एमसीक्यू जिसमें कि हम उस सारे क्वेश्चन भी पकड़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका और भी बेहतरीन तरीक़ा से क्लास क्लैरिटी आ सके। तो 15 टॉपिक है जो आज के टॉप इम्पोर्टेंट है, तो जिसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे और 10 यहाँ पे एमसीक्यू भी रखी गई है। तो दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेके खोल के बैठ जाइए और आराम से क्लास को देखिए, आप लोग को बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक के साथ स्टार्ट करेंगे कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने अब ये कोट्स दिया है, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल्स इज रीचेड। ठीक है दोस्तों, तो यही थॉट्स के साथ, यही कोट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। चलिए आज का पहला और शानदार टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आज है 13 मार्च 2026। ठीक है, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी यानी कि असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कौन सी किस्त? 22वीं किस्त जारी करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ डिजाइन की गई है, बनाई गई है। आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक भी मैं लगा दिया हूँ। और ये कितना अमाउंट आज किसान को जारी किया जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9.32 करोड़ लाभार्थी किसान है। कितना? 9 करोड़ 32 लाख किसान जो है लाभार्थी हैं। और किसानों के खाते में जो पैसे जो जाते हैं वो ये डीबीटी के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं? डीबीटी। ठीक है, उसके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसका महत्व क्या है आपके एग्जाम के हिसाब से? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी, क्या बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक है। समझ रहे हैं कि यहाँ पे आज जो है 22वीं किस्त जारी करेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये जो है 9.3 करोड़ किसान के खाते में जाएंगे इतने डेटा के हिसाब से। और इसके साथ में देखेंगे और कितना अमाउंट आज ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 18,640 करोड़ रुपये आज ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये गुवाहाटी आसाम से ये चीज़ आज आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी जो किसान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि ये 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि जो अकाउंट में आपको मिलते हैं वो आज आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो हमें देखने को मिलता है कि बिहार का, ठीक है, बिहार विशेष में, क्योंकि हम बिहार का भी न्यूज़ कवर करने का प्रयास करते हैं, तो इसी में हमें देखने को मिला है वो क्या चीज़ कि आप देखेंगे बिहार ने सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा वितरण के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। आराम से ये सब चीज़ देखते रहिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो क्या बोला, बिहार सरकारी अस्पताल में मुफ्त वितरण के मामले में, मुफ्त दवा वितरण के मामले में देश में शीर्ष स्थान पे है, टॉप पे है। ठीक है, और ये उपलब्धि बिहार लगातार 18 महीने, कितने महीने से? 18 महीने से उनके पास है, जिसमें सितंबर 2024 से नंबर 1 पे है। सितंबर 2024 यानी 18 महीने से लगातार है। अगर इसकी निगरानी की बात करूं तो इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम है डीबीडीएमएस, जो कि जिसका मतलब है ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके आंकड़ों के आधार पर ये डेटा देखने को मिला है। तो आप ये देख सकते हैं, इनको पहचानते होंगे, क्या है? तो मंगल पांडे जी हैं, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से उनके मंत्री है। ठीक है, तो ये एक डेटा आया है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कि आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी वाली जो सेक्शन है, उसमें एक हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला है। वो डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और समझने की सारी चीज़ प्रयास करते हैं। अब आप दोस्तों आप लोग हमें पूछ रहे थे क्या कि ये सब चीज़ लिखना जरूरी है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप क्लास कर रहे हैं ना, तो आपका एक ही ड्यूटी होना चाहिए, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हाँ जब क्लास कर रहे हैं ना तो एक डायरी बनाएंगे सेपरेट,
उसमें हम सारी चीज़ नोट करना स्टार्ट कर देंगे। और नोट करने से फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप अगर डायरी को एक दो बार उल्टा के देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अटेंटिव होकर भी देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं टाइम दे रहे हैं, तो वो टाइम आपका इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि वेस्ट होना चाहिए। अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ, ये लगभग 30-40 मिनट क्लासेस होगा जिसमें कि हम आज के जो टॉप जो 15 टॉपिक जो होता है, देखिए न्यूज बहुत होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सारी चीज़ जरूरी होता है? नहीं ना। तो अगर हम 15 टॉपिक डेली हम कवर करेंगे तो इनफ है। 15 टॉपिक अगर डेली कवर करते हैं, 15 टॉपिक हो गया जिसके हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सारे डिटेल में, उसके बाद में हम उसका एमसीक्यू भी लगाते हैं, उसका क्वेश्चन भी करते हैं, उसका आंसर एनालिसिस भी हम देखेंगे, तो बहुत है ना। तो आप लोग भी नोट करते रहिए आपका एग्जाम में, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का रोल जो है बहुत बड़ी होते हैं। कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट करंट अफेयर से ही आते हैं, साथ ही स्टैटिक्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टैटिक भी करने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से बैठे रहें। अब बहुत बढ़िया, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। चलिए, अब हम तीसरा हमारे सामने टॉपिक है वह है पॉलिटी से संबंधित, वह है कि पैसिव यूथनेसिया पर ऐतिहासिक फैसला आया है। अब ये पैसिव यूथनेसिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में, किसके मामले में? हरीश राणा, ठीक है। हरीश राणा मामले में पहली बार पैसिव यूथनेसिया के व्यवहारिक अनुप्रयोग की अनुमति दी गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसका अगर मेन पॉइंट देखें तो 13 वर्षों से पीवीएस में रह रहे मरीज के जीवन रक्षक उपचार को हटाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। और अगर संवैधानिक प्रस्ताव के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरना मौलिक अधिकार माना गया है। तो देखिए, ये है हरीश राणा जी, इनको पहली बार पैसिव यूथनेसिया के व्यवहारिक अनुप्रयोग की अनुमति दी गई है कि आप पैसिव यूथनेसिया जो है एक ड्रग्स है, ठीक है, जिसके थ्रू अगर किसी को मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जिनकी बीमारी है, जिनको ना के बराबर बचने के चांसेस है, तो उन सब के लिए ये चीज़ बना हुआ है, जिसमें कि आप देखने के हमें क्या मिलता है दोस्तों कि आप ये पीवीएस के थ्रू भी अपना जो जीवन रक्षक उपचार जो है तो उसे हटाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के सेक्शन में जो आर्टिकल हमारा 21 जो होता है उसके तहत बोला गया है कि गरिमा के साथ मरना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये आप हरीश राणा वाला केस आप देखेंगे, ये भी काफ़ी न्यूज में चल रहा है, तो इसीलिए ये भी कवर करना जरूरी था। अब देखेंगे दोस्तों, हमारा आज का जो चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि नेशनल न्यूज में देखने मिलता है कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा में जल जीवन मिशन 2.0, जल जीवन मिशन 2.0, ये जो मिशन जो है ये रूरल हाउस होल्ड के पास में पानी का एक्सेस हो, उन्हें भी अच्छे ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, इन्हीं के लिए ये मिशन बनाया गया है। जल जीवन मिशन ये है रूरल एरिया का बनाया गया है, जिसको एक्सपेंड करने की बात कर रही है। अब एक्सपेंड कैसे ही होगा, तो आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, दिसंबर 2028 तक। अगर इसके लिए अगर कुल बजट की बात करें, कितना बजट रखा गया है, तो 8.69 लाख करोड़ रुपये, 8.69 करोड़ रुपये इनके लिए रखा गया है। और इसके नवाचार में देखने को हमें मिलता है सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क और सुजल गांव आईडी। क्या मैंने बोला? नवाचार में मिलता है सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क और सुजल गांव आईडी, ठीक है। ये आपका चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार के अंदर में कि नल जल योजना काफ़ी फेमस था, ठीक है, नल जल योजना काफ़ी फेमस था, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना देखने को मिला था। तो उसी टाइप का ये जल जीवन मिशन हमें देखने को मिलता है, जिसको एक्सपेंड किया है 2.0 नाम दिया गया है, ओके। अब बात करते हैं बिहार से रिलेटेड की जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसी से, तो जिसमें कि बजट 2026-27 और 7 निश्चय 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है, राइट। तो इसमें हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि बिहार का जीएसडीपी जो है, बिहार का जीएसडीपी जो है ये 13.1 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है। देखिए, जीडीपी और जीएसडीपी दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैं जीएसडीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, 13.1 लाख करोड़ रुपये की अनुमान रखी गई है, जिसमें कि लक्ष्य ये है कि 2025 से लेकर 2030 तक प्रति व्यक्ति की आय दोगुना हो जाए। तो आप बीपीएससी का एडीओ एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि
ये बिहार का जो इकोनॉमिक्स जो है उसके बजट से लिखी हुई ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब एक होता है पर कैपिटा इनकम, वही 2025 से लेकर 2030 तक इसे दोगुना करने की बात की गई है कि ये प्रति व्यक्ति दोगुना करना लक्ष्य है सरकार का। साथ ही किसान समर्थन जो है, इसमें हमें देखना जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमें देखने के लिए मिलेगा। अब ये जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि क्या है जिसके तहत 3,000 हमें मिलता है। तो मैंने सबसे पहला टॉपिक आज का जो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुवाहाटी से जो डीपीटी के रूप से किसान सम्मान निधि लोगों को पैसे ट्रांसफर करेंगे अकाउंट में, तो उसी तरीके का ये किसान समर्थन भी उसी टाइप का है, जिसमें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि 6,000। लेकिन बिहार के जो वासी है उनको 9,000 मिलेंगे, जिसमें कि ये भी इंक्लूडेड रहेगा। तो एग्जाम में अगर आपका बीपीएससी एडीओ या बीपीएससी का 72 वाला जो एग्जाम आप देंगे, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए ही बेहतर स्ट्रेटजी ये होता है कि आप डेली करंट अफेयर करते रहें। डेली करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका करंट अफेयर भी रेडी हो जाएगा और आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ आपका एडीओ या बीपीएससी का 72 दोनों में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि भारत ईरान के कॉन्फ्रेंस वार्ता के संबंधित, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब और ईरानी समक्ष के बीच शिपिंग सुरक्षा और ऊर्जा के चर्चा हुआ है। अब ये क्यों हुआ है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे डिटेल में। उसी के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है ये मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फारस के खाड़ी और हॉर्मुज के जल डमरू के बीच में जो तनाव है उसके बीच में देखिए, तो आप इन्हें तो जानते होंगे, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है। तो यहाँ इशू क्या है कि दोस्तों आपको देखने होगा कि देखिए ये जो मैप जो है ये ईरान का मैप है, ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे, देखिए ये इराक है, इस तरह से देख रहे होंगे कि ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ओमान है। लेकिन ये जो लाइन जो है, ये वाला लाइन देख रहे होंगे, ये वाला, ठीक है, ये जो है खास करके ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यही है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बोलते हैं। तो हॉर्मुज जल डमरू के बीच में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ईरान यहाँ से जो भी शिप आ रहा है, खास करके जो ऑयल लेकर आ रहा है, तो इसी रूट से, ये रूट से ना आप ये समझिए कि पूरे दुनिया का 68% जो ऑयल जो होता है इसी रूट से उसका आवाजाही होता है, यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रूट से तेल वगैरह शिप के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे अटैक कर रहा है ईरान के द्वारा, ठीक है। ईरान के द्वारा अटैक क्या है, एक अभी जो भारतीय शिप भी जो था, जो कि गुजरात आ रहा था, कोंडला पोर्ट आ रहा था, तो वहाँ पे वो तेल लेके ही आ रहा था, लेकिन उस पर भी अटैक किया गया है, उस पर भी अटैक हुआ है, जिससे कि सारे जो माहौल जो वहाँ पे काफ़ी पैनिक हो गया है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, जिसके वजह से ईरान ने एक वार्निंग भी दिया कि अब जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस जो है $200 प्रति बैरल हो जाएगा, 200 बैरल प्रति बैरल हो जाएगा। तो ये धमकी भी दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे देखेंगे कि जयशंकर साहब और ईरान के बीच में इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है, दोनों के बीच में बातचीत के आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ईरान इजराइल में लड़ाई हो रहा है, उसके बाद में अमेरिका भी अटैक कर रहा है, तो इसीलिए ईरान भी यहाँ से जो ऑयल जो है उसको रोकने के लिए, उसे मतलब इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ें है, ठीक है। तो ये है फारस के खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू के बीच में जो तनाव का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसी कॉन्टेक्स्ट का है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। आप देखते हैं एक और नया डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें कि हमें देखने को मिला है कि मदुरै हवाई अड्डा जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये मदुरै एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल घोषित किया गया है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप देखने को मिलेगा कि ये हवाई अड्डा तो पहले भी था मदुरै वाला, ठीक है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय नहीं घोषित किया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल है मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो आप इसका पर्यटन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मदुरै बहुत ऐसा काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि विशेषकर जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है,
व्यापार और निवेश को बढ़ावा इसे देखने को मिल जाएगा। तो मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में ही है, ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको आज का मेजर डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला। हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2026 ये आया है। इसमें क्या देखने को मिला हमें कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है दोस्तों? नीति आयोग जारी करता है, और ये सेकेंड एडिशन है, दूसरा वार्षिक संस्करण है, ठीक है। अब ये स्टार्ट ही हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राज्यों के कर्ज, क्या राज्यों का कर्ज, राज्य का प्रबंधन, अब वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के बारे में बात की गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो स्टेट जो है वो बहुत सारा लोन भी उनके ऊपर होता है, डेट भी उनके ऊपर होते हैं। तो ये जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये यही इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टेट जो है जिसके ऊपर कर्ज भी है, अपना डेट भी कैसे मैनेज कर रहा है। तो वही डेटा ये रिलीज करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछ लेगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 किसने रिलीज किया था, तो बहुत सारे ऑप्शन होगा, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद RBI, IMF या नीति आयोग। तो नीति आयोग ने किया है। कौन? नीति आयोग। हम क्वेश्चन भी देखेंगे, उस और डिटेल में बात करेंगे। ये चीज़ आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए, अब यहाँ पर सेंसर में एक हम डेवलपमेंट देखने को हमें मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सी डॉट का फ्रॉड प्रो, सी डॉट और फ्रॉड प्रो। तो ये क्या है? ये फ्रॉड प्रो क्या है? तो देखिए, ये जो है, ये जो सिस्टम जो है, ये AI ड्राइवन बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि जो फ्रॉड जो है, धोखाधड़ी है, उसकी पहचान की जाती है। उसका नाम है फ्रॉड प्रो, ठीक है। अब फ्रॉड प्रो इतना ज़बरदस्त काम किया है दोस्तों, इसको ना ग्लोबो अवार्ड में भी टॉप फाइनलिस्ट इसको ऐड किया गया है। ये जो फ्रॉड प्रो जो है, ये AI ड्राइवन सिस्टम है, आभास का सिस्टम है, ठीक है। इनको ग्लोबो अवार्ड जो है 2026 में, उसमें सिर्फ फाइनलिस्ट भी इनको किया गया है। अब इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि सरकार ने 6G विकास और 5G रोल आउट की जानकारी भी दी है। जानकारी कुछ इस तरीके का है कि 5G रोल आउट में बोला गया है कि 99 पॉइंट जो 5G कनेक्टिविटी जो है पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसीलिए यहाँ पे सरकार 6G रोल आउट के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आइए मिसलेनियस क्वेश्चन होता है आपका, अगर वन डे SSC वाला एग्जाम जो होता है ना, वहाँ से आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि फ्रॉड प्रो क्या है। तो नाम से भी आप दिख रहा है कि नाम से भी बोला है फ्रॉड प्रो, लेकिन AI ड्राइवन सिस्टम है। इसको कहाँ पे फाइनलिस्ट किया गया है? तो ग्लोबो अवार्ड्स, राइट। तो ये चीज़ें अब इसलिए देखा गया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो है योग महोत्सव। योग महोत्सव जो है ये 12 से लेकर के 14 तारीख के बीच में मनाया जाएगा। तो आज भी इसके बारे में जानकारी देना जरूरी था, इसीलिए तो योग महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, राइट। और इसके आयोजक जो है कौन सा है? MDNIY, आयुष मंत्रालय इसके अंदर में आते हैं, और ये नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि 21 जून जो है, 21 जून जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन की शुरुआत है। जस्ट मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि अब से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, उसका अंतिम 100 दिन, जैसे कि अब ये कल से 99 हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा, इस तरीके से काउंटडाउन स्टार्ट करने के लिए ये योग महोत्सव यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, आयुष मंत्रालय के अंदर में आते हैं, राइट। तो हमारे सामने आज है 11वां टॉपिक, जिसके बारे में बात करते हैं ट्राइब्स आर्ट फेस्ट, ठीक है। ट्राइब्स आर्ट एंड फेस्ट, तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य ये है कि जनजातीय कला, संस्कृति और शिल्प का संरक्षण हो सके। इनका उद्घाटन करता हमारे इसके महामहिम राष्ट्रपति जी किए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, राइट। तो ये चीज़, तो संस्कृति ट्राइब्स आर्ट फेस्ट क्या है? तो ये जनजातीय कला मंत्री द्वारा ये किया गया है। तो इसलिए चलिए, एक हमारे सामने में एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक बुक है जिसका नाम है भारत 2026, यानी भारत 2026, एक बुक हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बुक क्या है, रेफरेंस एनुअल। तो अभी हमारे पास जो इमेज रिसेंटली में 2024 का था, लेकिन ये 2026 का एडिशन भी लॉन्च किया गया है।
ये कहाँ से लॉन्च हमें मिलता है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का ही मंत्रालय है, वहाँ से जारी की जाती है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलता है? जिसमें क्या मिलता है? सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और आंकड़ों का आधिकारिक दस्तावेज। क्या मैं बोला? सरकारी कार्यक्रम जो है वो नीतियों और आंकड़ों का आधिकारिक दस्तावेज जो होता है उसके बारे में सारी जानकारी हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए अब हम सेंसस टेक में कुछ देखते हैं जानकारी, और उसके बाद में हम जो टॉप 10 जो करंट जो हमारा एमसीक्यू सीरीज है वो भी कंटिन्यू करेंगे। अब बस आप लोग हमें 10 मिनट और समय दे देंगे, राइट? तो उससे आपका सारा चीज़ क्लैरिटी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से करंट अफेयर का अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब देखिए कि मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। इसमें संसद में मिशन मौसम और डीप सी माइनिंग की प्रगति पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मिशन मौसम और डीप सी के माइनिंग के बारे में चर्चा हुई, अभी चर्चा ही हुई है। ठीक है, जिसमें कि ब्लू रेवोल्यूशन के तहत समुद्री संसाधनों का उपयोग करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें देखने को मिलता है। अभी संसद में इसके बारे में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हमें जो मिशन मौसम को लॉन्च करना चाहिए, उसके बाद डीप सी माइनिंग कैसे प्रगति पर हो। चलिए आज का 14 नंबर क्वेश्चन एनसीसी के आधुनिक रूपांतरण के बारे में। तो इसमें है कि विकसित भारत 2017 के अनुरूप बदला जोर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था के रूप में बात करते हैं तो इकोनॉमिक रूप में हमें देखने को मिलता है कि आज जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल न्यूज़ है। सीबीडीसी से आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है सीबीडीसी के माध्यम से। अब इसके बाद में देखने को मिलता है कि पश्चिम एशिया जो है, जिसे मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम एशिया में तनाव के कारण जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये $100 के प्रति बैरल के पार हो गया है। पहले यही चीज़ 70 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो क्रूड सप्लाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, जिससे कि ऑयल बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप 10 जो हमारे सामने में जो एमसीक्यू बन जाता है, जो क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं और सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपके मन में ये भी किस तरह से संशय न रहे क्या हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन ही करते हैं। दोनों चीज़ हम करके लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर कट एक विजन एक क्लैरिटी आए मन में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है और आप लोग जवाब देंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बताया हूँ, वही सारी क्वेश्चन में लाया हूँ, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को किस शहर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 22वीं किस्त जारी करेंगे? 22वीं किस्त, ठीक है, किस शहर से? तो चलिए आप बताइए कौन सी शहर से। ऑप्शन है ए में पटना, बी में नई दिल्ली, सी में गुवाहाटी और डी में बनारसी। राइट, तो आपके साथ क्या आंसर होगा बता दीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा सी। बहुत सारे लोग सही आंसर भी दिए हैं, सी इसका आंसर होगा गुवाहाटी। अब इसको थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए गुवाहाटी आंसर है। देखा यह कि प्रधान नरेंद्र मोदी 13 मार्च गुवाहाटी के असम में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही दिया हूँ। और ठीक है, स्टैटिक जीके आपकी क्या हो सकता है आपके एग्जाम में कि पीएम किसान योजना जो है कब से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया है 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर में उत्तर प्रदेश शुरू हुई थी। और किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 के 3 किस्त में मिलते हैं, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक जीके के माध्यम से, ये 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश शुरू हुई। ये एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किसान सम्मान निधि कौन से साल कौन से महीने में शुरू हुआ था। तो देखिए इस तरीके का आपका स्टैटिक भी रेडी हो जाएगा। राइट, बाकी आप ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। आपको अगर ये चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप हमारे एग्जाम लेट के जो हमारा टेलीग्राम्स है वहाँ पर मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे रिवीजन के पर्पज से यूज जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा वितरण के मामले में लगातार 18 महीने से देश में प्रथम स्थान पे है? कौन से राज्य है आप बताएंगे कमेंट करके। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बी में बिहार है, सी में तमिलनाडु है और डी में केरल है। बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी फॉर बिहार। राइट, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार इसका आंसर है। आप 18 महीने से टॉप पे है। आज ये रैंकिंग किसने दी है? तो DBT MSN की डेटा पर आधार पर ये रैंकिंग देखने को मिला है।
और ये आपको पूछ लेगा कि कौन से डेटा आधारित के कौन से डेटा रिलीज किया है। तो ये रैंकिंग के बारे में DBDMS जो है आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर स्टैट्स के बारे में बात करें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मंगल पांडे जी हैं। कौन? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी। काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके मंत्री कौन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार मानते हुए पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी है? ठीक है, तो ये केस के बारे में हम बात किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है भोजन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, गरिमा के साथ मरने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। आप लोग आंसर हम बताइएगा। आंसर ऐसे आप दे सकते हैं जैसे कि देखिए, आप आंसर कैसे देंगे कि जैसे कि ये क्वेश्चन 3 है, तो आप ऐसे क्यों क्वेश्चन नंबर 3 आर इक्वल टू मतलब जहाँ ABC हो तो इसमें मान के चलिए कि इसका आंसर C होगा, तो C लिख करके ऐसे कर कमेंट कीजिए हमें, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग सही से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गरिमा के साथ मरने का अधिकार। तो यहाँ पे थोड़ा स्टैक भी मैं दे दिया हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। और इसमें स्टैक में 2011 में अरुणा शबनम केस जो है, 2011 में अरुणा शानबाग केस और 2018 में कॉमन कॉज केस में इच्छा मृत्यु पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। तो ये दोनों केस भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अरुणा शानबाग केस और कॉमन कॉज केस। तो इस तरीके से जो हम करेंट अफेयर का प्रिपरेशन करेंगे ना दोस्तों, तो मेक श्योर आपका चाहे UPSC का एग्जाम हो, BPSC एग्जाम हो, SSC दे रहे हैं या रेलवे दे रहे हैं, तो इससे ना आपके पास एक बहुत क्लियर कट एक क्लैरिटी रहेगा, जिससे कि आप कोई भी करंट अफेयर को जो क्वेश्चन जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब एग्जाम में, वो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो है जल जीवन मिशन के दूसरे चरण जिसे JJM 2.0 बोलते हैं, केंद्र सरकार ने कब तक इसे बढ़ा दिया गया है? राइट, पढ़िए। ऑप्शन A मार्च 2027, B में दिसंबर 2028, जनवरी 2030 या अगस्त 2029। सारी बातें मैं किया हूँ वीडियो में। आप लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो जरूर देखें दोबारा से, या आप आंसर इसे इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर है दोस्तों दिसंबर 2028। और यहाँ पे वही आंसर है, बढ़ाया गया है। स्टैक में जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है ये 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका नोडल मंत्रालय जो है जल शक्ति मंत्रालय है। कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटेंड किया वो भी हमें पता होना चाहिए, कब शुरुआत हुआ वो भी पता होना चाहिए, इसके नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो आप देखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय है। बात करते हैं बिहार बजट 2026-27 के अनुसार किसानों को 3000 अतिरिक्त सहायता देने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? 3000 अतिरिक्त सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बिहार किसान सहायता योजना, 7 निश्चय किसान योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान समृद्धि योजना या मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बताएंगे डेफिनेटली, मुझे पूरा भरोसा है, जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। इसका है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान समृद्धि योजना। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान किसान निधि योजना इसी के साथ दी जाएगी। तो वही है, 3000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, PM किसान के अतिरिक्त होगी। तो PM किसान जो है, जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना है, उसके अतिरिक्त है, यानी कि अब 9000 हो जाएगा, 6000 उसका और 9000 इसका। इसमें अगर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करें तो ये पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनके 2024 मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, 2024 में उनको भारत रत्न भी मिला है। राइट, अब छठा क्वेश्चन हमारे सामने में है, और इसी तरीके से हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसके भी 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, मदुरै। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। तो मदुरै को अंतर्राष्ट्रीय हवाई, जैसे कि पर्यटन व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। स्टैक्स के बारे में बात करें तो मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्रसिद्ध है। मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है।
चलिए अब बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अनुसार 2026 से 31 के लिए केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि 2026 से हमारा 16वें वित्त आयोग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ये अप्रैल से एक्टिव होगा, इसीलिए कितना हिस्सेदारी होगा बिहार का, ठीक है। तो ये दोस्तों होगा आपका बी, ऑप्शन बी जो है यानी 41%। तो इनके स्टेट तो देख लेते हैं। तो आप देख माफ करिएगा, ऑप्शन सी था, ये होगा मतलब 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार की हिस्सेदारी 9.95 निर्धारित की गई है। और स्टेट में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 2080 के तहत होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है इस बार का वित्त आयोग अध्यक्ष, तो अरविंद पनगठिया जी। कौन? अरविंद पनगठिया, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग जो आपका गठित हुआ है वो अप्रैल 2026 से ये एक एक्टिव हो जाएगा। ये पूरे 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और कौन सी संविधान इसके लिए आर्टिकल्स मेंशन होता है, वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। और अध्यक्ष इस बार अरविंद पनगठिया जी हैं, राइट। चलिए हम 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है सी डॉट द्वारा विकसित किस AI संविधान को ग्लैमो अवार्ड 2026 में फाइनलिस्ट चुना गया है। तो हम बहुत बात किए थे, सी डॉट इसे बनाया गया है, ठीक है। ग्लैमो अवार्ड्स 2026 में फाइनलिस्ट ये चुना गया है, वो है सेफ कॉल, फ्रॉड प्रो, टेक गार्ड, साइबरनेट। 5 सेकंड टाइम और दे रहा हूँ आपको। चलिए दोस्तों यहाँ से आपका समय समाप्त होता है 5 सेकंड का। तो ऑप्शन इसका है फ्रॉड प्रो, ठीक है। तो आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और कितना क्वेश्चन आज आपका स्कोर हो रहा है वो भी बताएंगे, राइट। तो ये है सी डॉट मंत्रालय के अंदर, संचार मंत्रालय के अंदर आता है, इसका अनुसार का दूसरा संस्था है। चलिए 9वां क्वेश्चन है बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने की संभावना किसकी है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर संभावना है, तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल और जसप्रीत बुमराह। चलिए तो यहाँ पे बनने की संभावना जो है शुभम गिल, तो अभी ये बना नहीं है, बनने की संभावना है, राइट। और इसी तरीके से अगर आप पूछे कि बीसीसीआई क्या स्थापना कब हुई थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, आईसीसी का ट्रॉफी भी जीता है, तो 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पे मुख्यालय है इसका बीसीसीआई का, तो मुंबई में है, ओके। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पिक करेंगे और निश्चित ही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है किस वैश्विक तनाव के कारण ब्रेंट फूड ऑयल की कीमत $100 की प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। किस वैश्विक तनाव के कारण, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये न्यूज में अभी है, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन ए में रूस यूक्रेन युद्ध के द्वारा, पश्चिम एशिया तनाव के द्वारा, या दक्षिण चीन सागर विवाद के द्वारा, या सूडान संघर्ष के द्वारा। तो आप बताइए यहाँ पे, राइट। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से बी होगा, पश्चिम एशिया तनाव के कारण, राइट। तो इसी तरीके से आप देखने को हमें मिलता है कि लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू जो है कि तनाव के कारण ये तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, कीमत बढ़ी है। स्टेट में देखेंगे कि हॉर्मुज जल डमरू जो है दुनिया के तेल परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, इसीलिए इस चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ से आपका आज का जो 10 जो टॉप 10 क्वेश्चन जो था, ठीक है, आपका जो टॉप 10 जो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 क्वेश्चन हमने क्या यहाँ से प्रयास किया करने का। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग को यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक क्लास देते हैं, मतलब आप इतना, ठीक है। और इसी सिंसियरिटी के साथ में आप क्लास करते रहेंगे। इसके लिए आप सबको रोज डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए जो कंटेंट है इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारे रिसर्च होता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका एग्जाम में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि हम टच ना करें, जो हम छू ना सके, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा उनकी डिमांडेड है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि ये भी तो नहीं पता है कि हम कौन सी सोर्सेज को फॉलो करें। हम द हिंदू पढ़े, या इंडिया एक्सप्रेस पढ़े, या PIB पढ़े। तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, वो सारी टेंशन मेरी है। मैं ये सारे जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज है उसको ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूरी तरह से रिलायबल होकर के इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगेन, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच किया है। इससे लगता है कि आप अपने कितने
अपने काम को लेकर सिंसियर हैं। मैं यही बोलूँगा लास्ट में, आराम से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।